एक नागरिक है, ठीक है। आपको हमने इतने फेथफुल जनता ने वोट दिया, आपको शर्म नहीं आई? आपने अपने लोगों के साथ सौदेबाजी की, अपने ही बच्चों को। एक क्यों, हमारा डोगरा बच्चा इतना काबिल नहीं था, जम्मू कश्मीर के लोग इतने काबिल नहीं थे कि आपने एक बच्चे को निकाला? क्यों? बाकियों ने पैसे की, इट मीन्स उनका पैकेज ज्यादा होगा ना, तो इसलिए उसको मिली। जिस उस बच्चे का पैकेज नहीं होगा, जिनके पैकेज नहीं है, उनको कहाँ मिलेगा? उनको आपका सनराइज न्यूज में, और मैं इस समय गांधीनगर में हूँ और मेरे साथ अपनी पार्टी के प्रोविजनल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैम, आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा। जो देखिए, जैसे अपनी पार्टी का भी एक मुद्दा है जो ये लेकर चल रही है स्टार्टिंग से ही, जब से अपनी पार्टी है, कि स्टेटहुड। हम स्टेटहुड की बात पहले करेंगे। स्टेट को स्टेटहुड चाहिए। इन्होंने एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो था वो एक अटूट अंग था, एक इकट्ठा अंग था। बट ना जाने क्यों, किन नीतियों के कारण इन्होंने सबसे पहले इन अंगों को 3 भागों में डिवाइड करना चाहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो स्ट्रेंथ थी उसको तोड़ना चाहा। और अभी तक जो है यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला। जैसे कि अपनी पार्टी की भी मांग रहती है कि स्टेटहुड चाहिए हमें। हमारी जो ये बेताज ताज था हमारा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस ताज को तोड़कर इन्होंने सरकार ने 3 भागों में विभाजित किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। थैंक सर, यहाँ तक आपने बात की है, ये इन्होंने जो हमें जम्मू कश्मीर और इन्होंने जो अपना लेह लद्दाख को तोड़ा है, ये इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, क्योंकि इन्होंने एकता को तोड़ा है। जम्मू कश्मीर एक था, एक है, एक रहेगा। लेह को तोड़ के इन्होंने हमें इंटरनली कमजोर करना चाहा, बट मैं इनको समझा दूं, जम्मू कश्मीर ना कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर होगा। और अगर आप हमारी एकता को हमें तोड़ना चाहते हो, आप गुटों में अगर बांटना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को पता है कि वो जम्मू कश्मीर में नहीं जी सकती, क्योंकि आज उन्होंने जम्मू की जो हालत की है ना, बद से बदतर की है। इस तरह से की है कि हमें मजहबी लड़ाई हमारे बीच, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती ईरानी है तो सरताज हिमालय है। ये मैं उनको, दिल्ली वालों को बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि जम्मू के ऊपर सियासत आपने बड़ी की है और अब जम्मू का डोगरा समाज, जम्मू का कश्मीरी समाज, जम्मू का सारा जम्मू कश्मीर जाग उठा है। अब आपके ये जो अत्याचार है ये नहीं सहेगा। आपकी इनसिक्योरिटी ये शो करा रही है, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हो। अगर आप इनसिक्योर नहीं हो तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ। और दूसरा नंबर इनकी बात यह है, अगर ये इलेक्शन करवा रहे हैं सर, तो इलेक्शन में इन्होंने गवर्नर पावर क्यों दे दी? जम्मू कश्मीर के लोग सक्षम नहीं है? हमारे जम्मू के बच्चे क्या केएस, यूपीएस क्या नहीं बन सकते? हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्किल है हमारे बच्चों में। पर ये बाहर से, यूपी बिहार से बच्चों को बाहर से यो ब्यूरोक्रेट लाके हमारे ऊपर तानाशाही कर रही है। क्या हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो यहाँ पे अच्छे पावर में बैठ सके? इनको अगर आप कमजोर करोगे तो आने वाला ये हमारी पार्टी आपको नजर आएगी, शरेआम नजर आएगी और आपके खिलाफ कड़ा विरोध करेगी। अल्ताफ बुखारी साहब ने, हमारी पार्टी ने, जब इन्होंने 370 तोड़ा, हम नहीं कहते, हम पहले से ही कहते हैं 370 नहीं आ सकता, लेकिन हमारे ह्यूमन राइट, आप जो लॉ ऑफ ऑर्डर है, जो आप हमारे यो ये हमारा जो लॉ है, लॉ हमें, संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी सिटीजन सेफ रखें। तब अल्ताफ बुखारी जी ने सेंटर में जाके स्टेट 370 की डिमांड नहीं की। हमें पता है नहीं मिल सकता, लेकिन हम ये कहते हैं हमारी 370 तो नहीं, हमारी स्टेट दे दो ना। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो नहीं चाहती कि जम्मू में इलेक्शंस हो, जम्मू का अलग से जो अपना सीएम दिया जाए? सर, सबसे बड़ी बात है, ये हमारी डोगरी का नहीं है, हाथी के दांत दिखाने दे और खाने दे। और ये जम्मूई हाथी के दांत दसा दे, क्योंकि देखो अब ये गवर्नर को पावर दे रहे हैं, तो सेंटर में कौन है? बीजेपी। बीजेपी है, तो अब एमएलए जो बनेंगे, लोकतंत्र राज्य, लोगों के द्वारा चुना हुआ जो नुमाइंदा होगा, वो लोगों ने चुना है ना। आप लोगों की पावर है, वो आप एमएलए की पावर नहीं दे रहे हो आप। इट मीन्स आप जो लोगों ने जिसको वोट दिए चुना, अब लोगों की पावर को सील करके एलजी को दे रहे हो। पुंछ से आया कोई, रजौरी से, कोई किश्तवाड़ से, तो वो भी बच्चे बड़े पुअर फैमिली से बेचारे आते हैं स्ट्रगल करने। जब इधर आके एग्जाम स्ट्रगल करते हैं, एग्जाम देते हैं, इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देते हैं, ये लोग स्कैम कर देते हैं।
पैसों से बिक जाते हैं। आप अगर पैसों से बिकते, आप सीटे खरीद लेते हो, यानी कि जो आपका अपना होगा, चाहे वो नलायक होगा, आप उसको वो एलिजिबल है। जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, अपने बलबूते पे आ रहा है, आप उसको वो सेफ नहीं है। ये विधायक थे ना, ये जम्मू के डोगरे ही थे, और जब ये पावर से जाएंगे ना, तो बैठना इन्होंने हमारे पास ही आके, और तब जनता इनको ना वो जूते मारेगी, वो जूते मारेगी, तब ये याद करेंगे हमारे साथ बैठने के लायक नहीं रहेंगे। आप हमारे डोगरे थे, आप हमारे 25 विधायक थे। आज हम तो इतने बड़े पॉलिटिकल नहीं हैं, हम तो एक छोटे से सिपाही हैं, एक छोटे से जम्मू के एक नागरिक हैं, ठीक है। आपको हमने इतने फेथफुल जनता ने वोट दिया, आपको शर्म नहीं आई? आपने अपने लोगों के साथ सौदेबाजी की, अपने ही बच्चों को एक क्यों, हमारा डोगरा बच्चा इतना काबिल नहीं था, जम्मू कश्मीर के लोग इतने काबिल नहीं थे कि आपने एक बच्चे को निकाला, क्यों? बाकियों ने पैसे की, इट मीन्स उनका पैकेज ज्यादा होगा ना, तो इसलिए उसको मिली। जिस उस बच्चे का पैकेज नहीं होगा, जिनके पैकेज नहीं है, उनको कहाँ मिलेगा? उनको कहाँ मिलेगा? हमारे पास पैकेज ही नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है ही नहीं हम कि हम 60-60 लाख रुपया या 50-50 लाख दें तो नौकरियां लें। नहीं सॉरी, हम हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं अपने बलबूते। आज जम्मू का युवा नशेबाज हो रहा है, इसका क्रेडिट किसको है? गवर्नमेंट को। जी मैम, इसी पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जम्मू का जो भी युवा है, ऑलमोस्ट युवा नशे में पड़ चुका है। नशा चाहे वो किसी और चीज का हो, शराब का हो या ड्रग्स का हो। और बाद में ये कहते हैं कि अगर अपने लेवल पे युवाओं से बात भी की जाए तो उनसे यही सवाल मिलता है, भैया हमें जॉब वॉब नहीं है, हमें काम नहीं है करने को। कहीं भी काम लेने जाएं 8-10 हजार रुपए की सैलरी देते हैं। 8-10 हजार